नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच हाजिर लेटेस्ट अपडेट के साथ में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि चयन सूची का यहाँ पे जो इंतजार है वो किया जा रहा है। कल देर रात को मैंने आप सभी को एक वीडियो बना करके जानकारी दी थी कि 31,661 के बारे में अधिकारियों की तरफ से 4 से 5 सवालों के जवाब दिए गए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में उनकी तरफ से यहाँ पे कई सवालों के जवाब इस प्रकार भी दिए गए थे कि चयन सूची देरी होने का जो रीज़न है वो ये है कि वहाँ पे कोई विवाद क्रिएट ना हो, और भी तमाम मुद्दों को लेकर डिस्कशन हुआ। तो ऐसे में जानकारी निकल कर के आई कि 31,661 की चयन सूची तैयार हो चुकी है। वहीं योगी आदित्यनाथ सर की तरफ से अगर बात करें 69,000 पदों पर जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र, एक बार फिर से कहा गया है। और साथ में तमाम भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, चाहे वो यूपीपीएससी, यूपीएससी की भर्ती हो या फिर शिक्षक भर्ती हो, मुख्यमंत्री सर की तरफ से। दूसरी तरफ बात करें कब दोस्तों आपकी जो चयन सूची है वो जारी होगी, काउंसलिंग पत्र कब से देखने के लिए मिलेंगे, माफ कीजिए नियुक्ति पत्र को लेकर बात करते हैं। तो बनो में सारी अपडेट हम कवर करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार की तरफ से बार बार 3 लाख भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। सरकार का कहना है कि 3 लाख भर्ती पूरी कर दी गई है और आगामी समय के अंदर 3 लाख भर्ती पूरी करवाई जाएंगी। इसको लेकर अध्याचन की मांग की गई थी, मैंने आप सभी को जानकारी भी दी थी। अध्याचन का विवाद काफ़ी बड़ा होता है, एक बार अध्याचन आ जाते हैं उसके बाद से टास्क फोर्स गठित होती है, तमाम चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। क्योंकि अध्याचन ज़्यादा आते हैं तो सरकार को लगता है कि इतने ज़्यादा पद कैसे हो जाते हैं, और भी तमाम चीज़ें जो कि आपको उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलती रहती हैं। लेकिन ऐसे में यहाँ पर 3 लाख भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके अंदर तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कि आपसे संबंधित हैं, चाहे वो यूपीपीएससी, यूपीएससी या 69,000 शिक्षक भर्ती हो या पुलिस भर्ती हो या और भी भर्तियों के बारे में आपको यहाँ जानकारी देखने के लिए मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों आपको ऊपर ही देखने के लिए मिल जाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, नीचे आपको डिटेल भी देखने के लिए मिल जाएगी। उनका कहना है कि जल्द यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिलेंगे, लेकिन अगर सबको नियुक्ति पत्र दे दिए जाते तो अभ्यर्थी को और भी यहाँ से खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती थी, या फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑर्डर के लिए वहाँ पे एप्लीकेशन डाल दी जाती तो और भी बेनिफिट मिल जाता। लेकिन ऐसे में दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है कि यहाँ पे बताया जाए नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। मार्च 2017 के बाद से अब तक 3 साल के कार्यकाल के अंदर 3 लाख नौकरियाँ दी गई हैं। नीचे आपको दोस्तों कुछ विवरण भी देखने के लिए मिलेंगे जो कि आप सभी के सामने आ जाते हैं। पुलिस विभाग के अंदर 1,37,000 की जो बात है वो की जा रही है। अभी कुछ भर्तियां लंबित भी हैं जिसके बारे में आप सभी को पता है, कमेंट करके बताते जाइएगा, ठीक है। बेसिक शिक्षा के अंदर 54,706 की यहाँ पे जो बात है वो की जा रही है। लोक सेवा आयोग की लगभग 26,103 की यहाँ पे बात की गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 16,000 पदों की भर्ती की बात की जा रही है, और 2017 के बाद से एक आधी कोई भर्ती होगी जो कि पूरी करवाई गई होगी। अब ऐसे में 16,000 के बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। चिकित्सा के अंदर लगभग 8,000 की बात की गई। लोक सेवा आयोग के अंदर आप सभी को याद कराना चाहूँगा 10,768 पदों पर भर्ती निकाली गई थी, अभी तक पूरी नहीं हुई है, ठीक है। उसी क्रम में नीचे आपके सामने सभी विभागों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। वहीं अगर हम बात करें मुख्यमंत्री सर की तरफ से आगामी भर्तियों के लिए भी कहा गया था कि 3 महीने के अंदर यहाँ से जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाए। लगभग 1 महीना होता हुआ दिखाई दे रहा है, अभी तक कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ आपको पता है कि 6 महीने में नियुक्ति पत्र की बात की गई थी, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा हो पाएगा कि 3 महीने में यहाँ से प्रोसेस को शुरू करवाया जाएगा? लास्ट 3 महीने जब शुरू होंगे और उसके बाद में क्या अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र मिलेंगे? ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहीं दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है चयन बोर्ड में 2016 की जो प्रक्रिया है वो अभी भी चल रही है। वहीं इसके बारे में आप सभी देखो, बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 1.37 लाख पदों में भर्ती की जो बात है वो की गई है, जिसके अंदर आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती भी आ जाती है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा बेसिक शिक्षा परिषद में प्राथमिक स्कूलों के अंदर सहायक अध्यापक भर्ती में शैक्षिक मेरिट व चयन होता रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें वह अभ्यर्थी भी बड़ी आसानी से शिक्षक बन जाते हैं जो कि आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिले, नकल या फिर अन्य माध्यम से अच्छे अंकों को हासिल कर लेते हैं। इसमें योग्य युवाओं को निराशा हाथ लगती है। सरकार ने निर्णय लिया है कि बेसिक शिक्षा शिक्षकों के लिए उन्हें अब लिखित परीक्षा देनी होगी।
68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। यह परीक्षा ओएमआर पर कराई गई थी जैसा कि आप सभी को बताएं, लेकिन इसके अंदर आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि 47,000 शिक्षक बन गए थे। 2019 में सरकार की तरफ से 69,000 शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। एक जानकारी आप सभी को देना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से 68,500 69,000 की बात तो की जाती है, लेकिन ये कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं है। इस पर पहले से शिक्षा मित्रों के जो पद हैं उन्हीं पर दोस्तों यहाँ पे रखा गया है या उसी पर भर्ती निकाली गई है। अगर कोई फ्रेश रिक्रूटमेंट निकाली जाती तो यहाँ से काफ़ी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती थी। तो इसी में आगे लिखा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शेष है, जैसी फैसला आएगा आपकी यहाँ से भर्ती संपन्न करा दी जाएगी। दूसरी तरफ इसके अलावा 12,460 को भी इसके अंदर ऐड किया गया है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं 12,460 के बारे में और भी तमाम चीज़ें दोस्तों आप सभी के सामने आ जाती। चयन बोर्ड की भर्ती के बारे में बात की गई है जो कि 2016 से चल रही है। अभी तक यहाँ जो नियुक्ति पत्र है वो नहीं दी गए हैं। नई भर्ती की बात भी की जाती है लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और भी तमाम चीज़ें जो कि दोस्तों आपको अखबार के अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन जो सत्यता है उसके बारे में आप सभी को बता दिया गया है कि तमाम ऐसी भर्तियां हैं जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। UPSSC के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत सारी भर्तियां निकाली गई लेकिन निकलने के बाद में अभी तक वहां से ज्वाइनिंग नहीं दी गई हैं। और ख़ासकर 2017 के बाद से मुझे नहीं लगता है कि एक आध भर्ती को छोड़ दें तो किसी भर्ती का यहाँ पर ज्वाइनिंग मिली होगी। बाकी आप सभी कमेंट करके बताएंगे ही। वहीं अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कब आएगा इसके बारे में तो कंफर्म नहीं है। 14 तारीख को सुनवाई होगी, तभी चीज़ें आपके सामने देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है 31,661 के बारे में, क्योंकि कल रात को भी दोस्तों मैं आप सभी को जब जानकारी दिया था उसके अंदर मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में जानकारी दी थी कि अधिकारियों की तरफ से कहा गया है जैसे ही आपका यहाँ से दोस्तों चयन सूची तैयार हो जाएगी, आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि शेड्यूल के अंदर ये बताना है कब आपकी चयन सूची जारी होनी है, लेकिन जब तक चयन सूची तैयार नहीं हो जाती तो ये बता पाना मुश्किल होगा कब जारी की जाएगी। अब ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिल रही जो कि आप सभी के सामने है। बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर प्राथमिक स्कूलों में 31,661 शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन सूची जल्द आएगी। उसका रीज़न आपको नीचे देखने के लिए मिल रहा है। 69,000 भर्ती के सापेक्ष तैयार 67,867 अभ्यर्थी को जिला आवंटन सूची से ही अधिक गुणांक वालों को 200 सूचीबद्ध किया गया है। पहले बताना चाहूँगा कि समाचार पत्रों के अंदर तमाम सूचनाएं देखने के लिए मिलती हैं। इन्हीं की तरफ से कहा गया था कि आपका जिला आवंटन बदल जाएगा, पिछले कुछ समय पहले की बात है। और मैंने आपको बताया भी था कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इनका यहाँ पर यह भी कहना था कि 31,000 में से मतलब 31,000 जो उठाए जाएंगे वो 67,867 में से नहीं होंगे। अब उसी में से उठाने की जो बात है इनकी तरफ से बताई जाए, अच्छी बात है। तो ऐसे में आप मान जाए कहिए कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है वो सटीक ही रहती है। अब समाचार पत्रों की तरफ से बाद में अपनी जानकारियों का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, लेकिन हम हमेशा देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलता है कि उसी के बारे में विभागीय अफसरों की यह सूची भेजी गई है। उनकी सहमति मिलते ही इसे घोषित कर दिया जाएगा। तो ऐसे में आप सभी समझ सकते हैं कि 1-2 दिन के अंदर आपका जो प्रोसेस है वो संपन्न हो सकता है। हालांकि 1-2 दिन काफ़ी लंबे हो जाते हैं, क्योंकि आप सभी को बताएं अगर यहाँ पे कोई ना कोई तिकड़म लग जाता है, कोई समस्या हो जाती है। एक उत्तर प्रदेश के अंदर शब्द होता है लोचा, अगर लिस्ट के अंदर कोई लोचा होगा तो फिर मामला फंस जाता है। तो तमाम चीज़ें आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। तो ऐसे में विभागीय अफसरों को चयन सूची तैयार करके भेजी गई है और उसके बाद में यहाँ से जैसी सहमति मिलती है इसे घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर इसे देख सकेंगे। जिला में नियुक्ति की अगर बात करें, काउंसलिंग कराने की तारीख व अन्य दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है तभी आपका जो शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। 69,000 सहायक अध्यापकों की जगह पर 31,661 पदों पर चयन होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भर्ती के कट ऑफ अंक का प्रकरण सुनवाई के पूरा हो चुका है, लेकिन फैसला अभी भी सुरक्षित है। तो ऐसे में जो अंतरिम आदेश दिया गया था उसके बाद आपको जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी और 67,867 अभ्यर्थी की सूची बनाई जानी है। लेकिन वह कैसे बनेगी, फॉर्मूला खोजा जा रहा है। इधर अभ्यर्थी लगातार परिषद मुख्यालय शाम तक 200 दौड़ लगाते हुए दिखाई देते हैं।
परिषद के अफसरों के अनुसार सूची तैयार हो गई है। कोई अफसर अब खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे तमाम चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही हैं। तमाम यहाँ पे जो आदेश है वो दिए गए, चाहे वो अगर बात करें मुख्यमंत्री सर की तरफ से, बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव की तरफ से, या फिर बात करें मंत्री जी की तरफ से, तमाम चीज़ें आप सभी के सामने देखने के लिए मिली हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप सभी के सामने जानकारी आ रही है कि जो आपकी चयन सूची वो तैयार हो चुकी है। जो अभ्यर्थी को यहाँ पर आवंटित किया गया है, उनका कहना है कि जिला आवंटन सूची में अधिक गुणांक वाले अभ्यर्थी को सूचीबद्ध किया गया है। बाकी अब दोस्तों आपकी जो चयन सूची कब तक जारी हो सकती है, इसके बारे में अधिकारियों से जो वार्ता हुई थी उसके क्रम में यही कहा गया था कि सोमवार मंगलवार से लेकर आपका जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। तो मान करके चलिए कि अगले हफ्ते बुधवार और इससे या फिर जो गुरुवार आपको देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपकी चयन सूची जारी होने की प्रबल संभावना है। बाकी जैसी अपडेट निकलती है लगातार आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ से स्पष्ट है कि अब जल्द यहाँ से 31,661 का जो प्रोसेस है वो संपन्न करा लिया जाएगा। दूसरी तरफ जो 14 को सुनवाई होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये इसके बारे में आप सभी को पहले भी जानकारी दे दी गई थी। ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।